नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे असिस्टेड वजाइनल बर्थ क्या है। माई सेल्फ डॉक्टर मधु जुनेजा, वर्किंग विद मॉम स्टोरी हॉस्पिटल एज अ डायरेक्टर ऑफ OBGY एंड IVF इन पुणे। असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी का मतलब है जब कोई मेडिकल डिवाइस आपके डॉक्टर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वजाइनल बर्थ, जैसे कि वैक्यूम या फोर्सेप्स। क्यों यूज़ किया जाएगा? सो लेट्स आंसर व्हाई। It is either to expedite the delivery, to fasten up the delivery, or it may be because the mother needs some kind of help by the doctor to speeden up the process of labor. At times there can be fetal distress कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है और डॉक्टर आपको मेंशन करते हैं कि मुझे अभी इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। कब ये स्टेजेस पता चलती हैं कि डॉक्टर अभी आपको फोर्सेप्स या वैक्यूम से डिलीवर करने वाले हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमारा जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा करी, सेकेंड स्टेज का मतलब है फुल डायलेटेड सर्विक्स से बेबी का बाहर प्रोपेल आउट होना। जब फुल डायलेटेड स्टेज में मदर के बेबी कुछ पुश नहीं कर पा रही है, उस समय पर डॉक्टर वैक्यूम लगाकर उसको सुपर एड करेंगे। 2, मदर को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, यानी कि बीपी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में पुश कर रही हैं, उनका बीपी और शूट हो रहा है और मदर की लाइफ कॉम्प्लिकेट ना हो तो डॉक्टर वैक्यूम या फोर्सेप्स यूज़ करेंगे। कुछ मदर्स जिनमें कुछ तरह के हार्ट डिजीज़ रहते हैं, ताकि मदर के कार्डियक लोड की बढ़ने का चांस ना हो, जिस समय आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मैक्सिमम में एफर्ट लेते हैं तो हमारे हार्ट पे भी लोड बढ़ता है। इस हार्ट का लोड मदर पे ज़्यादा नहीं जाके डॉक्टर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के आपकी डिलीवरी को ईज आउट कर देते हैं। बात करते हैं 2 इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने काफ़ी बारी सुने होंगे। एक है वैक्यूम और दूसरा है फोर्सेप्स। वैक्यूम के अलग अलग कप साइज आते हैं, छोटा बड़ा, डिपेंडिंग आपके डॉक्टर उस स्टेज के टाइम पर कैसा फील करते हैं। वैक्यूम बेबी के हेड पे लगाया जाता है और यूजुअली डॉक्टर ये एश्योर करते हैं कि बेबी का जो सूचर लाइन है वो वेल रोटेटेड है, बच्चे का हेड वेल डाउन है, और डॉक्टर जैसे ही वैक्यूम या फोर्सेप्स लगाएंगी वो उसको एक्सपीडिट कर पाएंगी ताकि वो उसको थोड़ा बेंड आउट करके निकाल सके। कभी कभी डॉक्टर फोर्सेप्स भी यूज़ करते हैं। फोर्सेप्स कुछ मेटल के ब्लेड्स हैं। ये 2 ब्लेड रहते हैं जिसमें एक ब्लेड लेफ्ट साइड से डाला जाता है और दूसरा ब्लेड राइट साइड से डाला जाता है। ये बेबी के हेड को ग्रिप करता है और डॉक्टर इसको फ्लॉलेसली बाहर वजाइनल बर्थ कैनाल से रिमूव करते हैं। फोर्सेप्स के समय डॉक्टर यूजुअली एश्योर करते हैं कि F मतलब फीटस वाइबल है, O मतलब ऑस ओपन है सर्विक्स, R का मतलब होता है मेम्ब्रेन्स रप्चर है, C मतलब सर्विक्स थैली का मुंह खुला है, E मतलब बेबी का हेड एंगेज है, P मतलब पोजीशन बराबर है और S मतलब जो सूचर्स मैंने बोले। सो डॉक्टर अपने एंड से कुछ चीज़ों को डिफाइन करते हुए फोर्सेप्स का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स का डिलीवरी हमारे लिए रिस्की है या बेनिफिशियल है? इन दोनों प्रोस्पेक्ट को हमें तोलना पड़ेगा ताकि हम अपने डॉक्टर पे कंप्लीट ट्रस्ट करके उनको इन सिचुएशन पे अलाउ कर सके। इसमें एसोसिएटेड बेनिफिट्स ये हैं, जैसे मैंने कहा कि मदर की कंडीशन अगर मेडिकली क्रिटिकल है तो डॉक्टर उस मदर की कंडीशन को वर्सन नहीं होने दे रहे और बेबी को सेकेंड स्टेज में क्विकली डिलीवर आउट कर रहे हैं। 2, बेबी के अगर हार्ट बीट कम हो रहे हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे की हार्ट बीट 110 टू 160 बीट्स पर मिनट बोली जाती है। अगर बेबी की हार्ट बीट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में 100 के नीचे जा रही है, डॉक्टर को नहीं चाहिए कि बेबी हाइपोक्सिया में जाए और बेबी को बाद में कुछ एडिशनल सपोर्ट पीडियाट्रिशियन को देना पड़े। शी विल ईज आउट योर डिलीवरी बाय अप्लाइंग ईदर फोर्सेप्स और वैक्यूम। देयर मे बी एसोसिएटेड रिस्क। इन रिस्क को थोड़ा सा तोलना पड़ेगा। लाइक देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ हिमाटोमा। नीचे का जो पेरिनियल कैनाल है जहाँ से मदर के वजाइना से हम डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, प्रोबेबल इंजरी के चांसेस थोड़े रिलेटिवली बढ़ जाते हैं। 2, कहीं कहीं बर्थ कैनाल के टीयर्स हो सकते हैं या फिर बेबी के स्कैल्प पर इंस्ट्रूमेंट इतना जोर से फिक्स हुआ और डॉक्टर आपको हेल्प आउट कर रही थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेबी के स्कल इंजरी की वजह से कहीं न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या फेशियल पाल्सी, ऐसी चीज़ों के इंसिडेंट्स भी देखने को मिले हैं। बहुत इजीली हम चीज़ों को थोड़ा सा ब्लेम आउट कर देते हैं, हालांकि आपके डॉक्टर आपके लिए एक सूटेबल कॉल लेते हैं।
This will usually help us to achieve a successful outcome. However, it is totally subjective. इसलिए इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यूजुअली एक बड़े हॉस्पिटल टर्शरी केयर में किया जाता है, जहाँ पर नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के बिसाइड्स हैं, आपकी क्लिनिशियन उतनी एक्सपर्ट है कि वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सके. सो assisted vaginal birth means there can be methods which will help to deliver the vaginal birth in mothers who have some medical conditions, in baby who is in distress, in baby who is a preterm. कभी कभी हम ब्रीच डिलीवरी भी करते हैं, मतलब बेबी के बम्स नीचे हैं और बेबी का हेड ऊपर है. अब सॉफ्ट पार्ट जो बम्स का है वो तो निकल आया, लेग्स निकल आए, हैंड्स निकल आए, लेकिन बेबी का जो हेड है उसको आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं. इस समय पर भी डॉक्टर फोर्सेप्स को यूज़ करके एड करते हैं कि वो हेड उस बर्थ कैनाल से इजीली निकल आए. तो डॉक्टर वेरी वेल नोज कि इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं. वो उस समय उस चीज़ को जज करेंगे और वो उस समय उस चीज़ को ईज आउट करेंगे कि उस मदर के लिए क्या सूटेबल चीज़ है. टोटली नो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के लिए. जब डॉक्टर को लगता है कि नीचे की जगह बिल्कुल ही नैरो है, इस समय वजाइनल बर्थ होना प्रोबेबल नहीं है, बच्चे का सर आधे रास्ते में ही वजाइनल कैनाल में अटक गया है, जिस चीज़ को हम बोलते हैं सिफिलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन. सिफिलो इज हेड, पेल्विस इज नीचे का हिप एंड डिस्प्रपोर्शनेट है. बेबी उस पैसेज से नहीं निकल पाएगा. बेबी नीचे तो उतरा है लेकिन प्रॉपर +2 स्टेशन पे नहीं है. डॉक्टर बोलेंगी इस समय पर शायद सिजेरियन का कॉल लेना ज़्यादा हमारे लिए सेफ होगा. 2, जब हमारा प्लेसेंटा नीचे है तो वार नीचे होने की वजह से, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, डॉक्टर इस चीज़ का कॉल नहीं लेंगे. कभी कभी हमें लगता है कि डॉक्टर नहीं, इन एनी कंडीशन एक वजाइनल बर्थ होना है. Yes, I like that spirit of doing a vaginal delivery and I'm there to help you up. But it goes with a mutual discussion. So आपके पेपर पे कंसेंट जरूरी है, आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की समझ जरूरी है, और वो इंडिकेशन जो बेबी या मदर के लिए राइटली एप्लीकेबल है हमें रूल आउट कर देगा कि वजाइनल बर्थ ईज आउट हो गया और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हमारे लिए एडवाइजेबल थी. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अच्छी डिलीवरी की वजाइनल प्रोसेस को एनकरेज करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ मॉम स्टोरी हॉस्पिटल बाय सह्याद्री एट हड़पसर इन पुणे. आप मुझे आके मिलिए और आपको मज़ा आएगा कि वजाइनल बर्थ को हम कितना ईज आउट करते हैं. इसके प्रायर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे लैक्टेशन डॉक्टर इतना एनहांस करते हैं कि हमारा एंटीनेटल प्रोसेस हमारे इन प्रोसेसेस को और ज़्यादा हेल्दी और सक्सेसफुल दे सके. थैंक यू.